ने शुरू किया हुआ था राउटिंग। तो राउटिंग में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने राउटिंग में पढ़ा स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफ़ॉल्ट राउट या डिफ़ॉल्ट राउटिंग। उसने हम अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिक फ्लोटिंग राउट। अच्छा, ये राउटिंग के बेसिकली जो दो कैटेगरीज जो है वो होते हैं। एक तो ये हो गई स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउट और फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, ठीक है ना। एक हमारे साथ होती है डायनेमिक राउटिंग। क्या होती है? डायनेमिक राउटिंग। ये डायनेमिक राउटिंग फिर फर्दर हमारे साथ जो दो कैटेगरीज में तकसीम हो गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास है आईजीपी, उसके बाद हमारे साथ है ईजीपी। ईजीपी। अच्छा, फिर ये जो कैटेगरीज है ये फर्दर हमारे साथ फिर इनमें कुछ जो टाइप्स है। एक है हमारे पास रिप, एक है हमारे पास ईजीआरपी, जो दूसरा है इसका जो टाइप है ईआईजीआरपी, ईआईजीआरपी। उसके बाद हमारे साथ है आईजीपी में ओएसपीएफ, ओएसपीएफ। अच्छा, इसको हम जो है बारी बारी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ये और फिर जो आपके कोर्स में जो है इंक्लूडेड है ऑफिशियली, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। एक है हमारे साथ आईएस, 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 आईएस। अच्छा, ठीक हो गया। ये ईजीपी में हमारे साथ एक ही प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं बीजीपी, बीजीपी। ठीक हो गया। तो अब आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है हमारे पास। अच्छा, सबको समझ आ रही है ना यहाँ तक? अच्छा, हम जब राउटर को बताते थे कि अगर आपको यहाँ से ये जाना है ये नेटवर्क की तरफ, तो हमारे पास ये रास्ता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का क्या मतलब था कि ये मैनुअली जब हम राउटर को रास्ता बताते थे। और डिफ़ॉल्ट राउट भी हमने किया हुआ है कि आप अगर एक एक का जो नेटवर्क को रास्ता नहीं बता सकते तो आप डिफ़ॉल्ट राउट को पुट कर दो। उसके बाद हमने कल किया था स्टैटिक फ्लोटिंग राउट, ये तो सबको पता होगा। अच्छा, हमारे पास जो डायनेमिक राउटिंग है, या डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि आपकी जो जो हम यहाँ पर मैनुअली जो रास्ता बताते थे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रास्ता आपके राउटिंग टेबल में आ जाता है। वो राउट्स आपके क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली आपकी राउटिंग टेबल में आ जाते हैं। वो किस तरह आते हैं? वो ये जो दो प्रोटोकॉल हैं इनकी हेल्प से आ जाते हैं। आईजीपी से मुराद है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक है हमारे पास सर ईजीपी, ईजीपी का मतलब है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो हमारे पास एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर काम करता है। क्या करता है? एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करता है। ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास जिस तरह पीटीसीएल है, इसका अलग ऑटोनोमस सिस्टम होगा, नाइटिल का अलग होगा, जेएस का अलग होगा। फिर इनके अंदर जो नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसको हम क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसके अंदर? ये आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जब हम
ये दो ऑटोनोमस सिस्टम आपस में ये कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब लेट सपोज हमारे पास एक मीज़ान बैंक है, तो उसके जो फर्दर जो छोटे ब्रांच है, तो उनमें हम क्या करेंगे? आईजीपी हमने कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है हमें। ईजीपी तब करते हैं अगर लेट सपोज हमें क्या करना हो, या दूसरे बैंक के साथ या दूसरे ऑटोनोमस या सिस्टम के साथ हमने क्या करना हो, नेटवर्क हमने बनाना हो। ठीक है। आईजीपी के अंदर हमारे पास है रिप, ईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसएस, आईएसआईएस। हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको वजह से ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, हम फिर हमारे पास आईजीपी में फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। हर प्रोटोकॉल का अलग अलग काम है, हर प्रोटोकॉल के अपने फीचर्स हैं, जिसके मुताबिक हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कि ये प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? अच्छा, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक ये, अच्छा ये कौन है? अच्छा ये कौन है? वो ये कौन है? मुझे नाम बता दे ताकि मैं लिखूं। ये हमारे पास समरीन हो गई और ये हमारे पास हो गई मोमिना। चलो, ठीक है। अब ये दो क्या है? ये दो लड़कियां हैं, इंसान है। ये समरीन कौन सा लैंग्वेज हमारे पास बोलती है? स्पेनिश। ये हमारे पास कौन है? मोमिना है। ये मोमिना कौन सा लैंग्वेज बोलती हैं? पश्तो। तो ये दोनों आपस में या किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है एक किस्म का। सबको समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्रोटोकॉल्स है, अभी मैं जब रिप एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं दो वर्ड्स जो है वो यूज़ करूंगा। एक मैं यूज़ करूंगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस TARY। अच्छा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एक प्रोटोकॉल में क्या बोलूँगा? सिस्को प्रोपराइटी। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब कि ये हमारे पास सारे वेंडर्स पे काम करेगा। सारे वेंडर्स का मतलब सारे कंपनीज के जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर ये काम करेगा। अगर ये सिस्को का हो, अगर ये जूनिपर का हो, अगर ये हुआवी का हो, तो उसके ऊपर अगर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है तो वो क्या करेगा? काम करेगा। अगर सिस्को प्रोपराइटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सिस्को के ऊपर ही काम करेगा, सिस्को के जो डिवाइसेस है। ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। अच्छा, तो अब आते हैं आईजीपी का जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, रिप। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास इसके फ़ायदे क्या है, ये डायनेमिक राउटिंग के। ठीक है। तो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चलो लिखते हैं। एडवांटेजेस, द पिंच लास्ट तराशी का नाम टाइपिंग में की ऑफ डायनेमिक राउटिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास कुछ राउटर्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब क्या करते हैं? अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। इस तरह कनेक्ट होंगे ना? अच्छा, तो अब मैंने क्या किया? मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया ना।
तो अब हम पहले क्या करते थे स्टैटिक राउट में, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक या जाना होता था तो आपने क्या करना पड़ता था, आपको स्टैटिक राउट जो है आपने ये चलानी पड़ती थी। ये होता यहाँ से यहाँ तक जो है, इसके लिए ये रास्ता होता, फिर इसके लिए ये, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ये, इसके लिए। तो इसी तरह हमारे पास हम क्या करते थे, स्टैटिक राउट को रिपोर्ट करते थे। अब लेट सपोज ये रास्ता हमारे पास ये जो है ये डाउन हो गया, तो हमारे पास क्या होता था, अगर यहाँ पर राउट रिपोर्ट होती तो ठीक, अगर नहीं रिपोर्ट होती तो हमारे पास आपका जो पैकेट है, जो पूरा नेटवर्क है, वो क्या हो जाता, वो डाउन हो जाता। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन तो नहीं करता ना, अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक इस पे शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह तो स्टैटिक राउट में नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या डायनेमिक राउटिंग, क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि आप के साथ या जितने भी ये कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर के साथ शेयर करते हैं, या तब शेयर करते हैं जब आप इसके ऊपर क्या करते हो, या डायनेमिक प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हो। उसमें क्या फ़ायदा होता था कि आपको ये नहीं बताना पड़ता कि इसके लिए ये रास्ता है, इसके लिए ये रास्ता है, ये ऑटोमेटिकली अपने लिए बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता था। ठीक है, फिर उसके लिए अपना क्राइटेरिया है, किस तरह सेलेक्ट करता है बेस्ट पाथ, कि ये रास्ता मेरे लिए सही है यहाँ तक आने के लिए, या ये रास्ता सही है। तो उसके लिए फिर प्रोटोकॉल में स्पेसिफिकली हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। ये प्रोटोकॉल्स जो है ये एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं, हर एक प्रोटोकॉल के अपने अपने एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर लेट सपोज हमारे पास अगर ये रास्ता जो है ये डाउन हो गया, तो अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल की हो तो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रैफिक कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये भी फ़ायदा हो गया। और अगर हम स्टैटिक राउट हर एक क्यू पर रिपोर्ट करते तो हमारे पास ह्यूमन एरर भी हो जाती, या किसी का सबनेट मास्क आपने या गलत लिखा होता, या कोई और इस तरह की इश्यूज आ जाती। तो उससे बचने के लिए हमारे पास आजकल यूज़ होते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक हो गया, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास आईजीपी का जो पहला जो प्रोटोकॉल है आईजीपी, अब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ेशन तो नहीं है? अच्छा ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल आता है रिप। रिप हमारे पास क्या करता है, आपके जो नेटवर्क्स है उसको ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज करता है जो आपका नेबर है उसके साथ। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो हमारे पास क्राइटेरिया है किस तरह होता है, तो अब उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिप है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब हमारे पास ये हर एक वेंडर पे काम करेगा, हर एक कंपनी के ऊपर काम करेगा, जितनी भी नेटवर्किंग के कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बनाती है उनके ऊपर क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल काम करेगा। जो सिस्को के अपने जो प्रोटोकॉल है सिस्को प्रोप्राइटी, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अच्छा, इसको किसने बनाया है, अब इस चीज़ को भी ये थोड़ा सा देखते हैं। इसको बनाया है आईईटीएफ। आईईटीएफ से इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये हमारे पास एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स है, जो नेटवर्किंग के ये जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स वगैरह ये चीज़ें, ये सारे ये कौन बनाता है, आईईटीएफ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो अपने अपडेट्स शेयर करता है, राउटिंग अपडेट्स, वो किस तरह करता है, अब उस चीज़ को देखते हैं। राउटिंग अपडेट्स, राउटिंग अपडेट्स ये ब्रॉडकास्ट करता है, BROAD। राउटिंग अपडेट से मुराद के हमारे पास यहाँ पर अब लेट सपोज ये एक टोपोलॉजी है,
तो आप इसके ऊपर क्या करते हो, रिप प्रोटोकॉल को जो चलाते हो, तो ये क्या करेगा, ये अपने जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है ये सब को ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस ये जो जो अपडेट्स ये जो शेयर करता है ये ब्रॉडकास्ट के जरिए करता है। ब्रॉडकास्ट तो सबको पता होगा कि वन टू ऑल जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है। राउटिंग अपडेट्स में क्या होता है, आपके साथ जो कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है वो, और जो इसका बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो, और इसकी जो एडी वैल्यू है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये अपने जो कनेक्टेड जो राउटर है उसके साथ ये शेयर करता है। राउटिंग अपडेट्स की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास ये कितने या राउटर्स के ऊपर काम करेगा। राउटर को हम नेटवर्किंग में हॉप्स क्या करते हैं, हॉप्स बोलते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम 15 हॉप्स को सपोर्ट करता है। 15 हॉप्स से मुराद कि यहाँ पर एक राउटर दूसरा तीसरा इस तरह करके करके ये 15, इनमें अगर रिप चला मतलब इनके ऊपर अगर रिप कन्फिगर हो गया होगा तो ये 15 राउटर तक काम करेगा। अगर 16 राउटर इसके साथ कनेक्ट हो गए तो फिर क्या होगा आपके साथ, कौन बताएगा कि आपको ये मैसेज रिसीव होगा कि ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ये आपके साथ ये कितने हॉप्स पे काम करता है, 15। ये हमारे पास स्मॉल जो नेटवर्क्स है उन पे यूज होता है, यूज्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह, किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो वो बता सकता है। उसके बाद हमारे पास इसका जो मीट्रिक है, मीट्रिक किसी को पता है मीट्रिक क्या है? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया, फिर हमारे पास ये जो R1 है ये है 10, R2 20 है। तो ये जो लिंक्स है हमारे पास, ये जो केबल है ये गिग इथरनेट के हैं। या गिग की स्पीड तो सबको पता होगी, हमारे पास 1000 MB है 1 गिग की। तो ये भी गिग है, ये भी गिग है, ये इथरनेट है। इथरनेट का क्या स्पीड है, ये 10 MB है ना। तो अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक आना होगा तो ये रिप क्या करेगा, रिप ये करेगा कि रिप के रास्ते में जो राउटर्स आते हैं ये इसको काउंट करेगा कि आया ये रास्ता मेरे साथ शॉर्ट है यहाँ तक आने के लिए, या ये रास्ता शॉर्ट है आने के लिए। तो इसका जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो कैलकुलेशन है, वो हॉप्स को काउंट करता है। हॉप्स मीन एक एक राउटर को काउंट करता है। तो हमारे पास ये कौन सा रास्ता ये लेगा, ये मुझे कौन बताएगा? स्पीड को नहीं मानता। हमारे पास क्या है, रिप स्पीड को नहीं मानता। हालांकि यहाँ पर ये गिग इथरनेट है, या गिग की स्पीड फास्ट होती है ना, तो ये स्पीड को नहीं मानता, ये जस्ट हॉप्स काउंट को मानता है। तो इस वजह से ये आजकल क्या है, रेस्ट एंड पीस है, आजकल ये यूज़ नहीं होता। ठीक है ना, इस वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, स्पीड को नहीं मानता। ठीक है। और जो इसकी एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू तो सबको पता होगी, एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हमारे पास इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, 120 है मेरे ख्याल से। यस, हाँ यही होगी। अच्छा 120 है हमारे पास इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अच्छा, मैंने ये आप लोगों को बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बेसिकली जो हमारे पास ये एक वैल्यू होता है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू कम होती है राउटर और उसको प्रेफर करता है। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू इसकी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 120 है, और स्टैटिक राउट का बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 1 था। अब अगर हमारे पास राउटर के ऊपर स्टैटिक राउट हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्टैटिक राउट भी पुट हो, और ये रिप का
जो प्रोटोकॉल है ये भी इनेबल हो, तो हमारे पास या कौन सा पैकेट फास्ट जाएगा, स्टैटिक का जाएगा या किस रास्ते पे जाएगा, मतलब ये स्टैटिक के रास्ते पे जाएगा या जो रास्ता रिप ने उसको बताया है उसके ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये कौन बताएगा अभी? हम्म मैं ये बता रहा हूँ, हमारे पास ये अब लेट सपोज एक टपोलॉजी है। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, मैंने स्टैटिक राउट कोर कॉन्फ़िगर किया हुआ है और मैंने साथ में रिप को भी चलाया हुआ है। तो हमारे पास राउटर या किस रास्ते को चूज़ करेगा, जो रास्ता स्टैटिक राउट ने ये बताया हो उसको चूज़ करेगा या जो रिप ने बताया हो उसको चूज़ करेगा, ये क्वेश्चन है। आपका आंसर ठीक है, क्योंकि हमने तो बोला था कि हमारे पास जो स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू है वो है 1 और हमारे पास जो रिप है उसकी वैल्यू है 120। तो क्या करेगा राउटर, और उसको ही प्रेफर करेगा क्योंकि लोवेस्ट एडी वैल्यू क्या होगी, प्रेफर होगी। ठीक है, ये बस अगर इंटरव्यू में आपसे इस तरह की कोई सिनेरियो आपको वो बता दे या क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका जो लैब है वो करते हैं। ठीक है, हमारे पास है ना 20 मिनट। ओपन हो गया या नहीं एप्लीकेशन ट्रेसर? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह है? का जो एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम पे वो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड रोबिन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है ना? ये चीज़ अभी मैं भूल गया यहाँ पर, तो ये चीज़ भी आप लोग इंक्लूड कर दे, ठीक है ना? ये इस एल्गोरिथम पे काम करता है, ये मेरे ख्याल से कोई साइंटिस्ट था तो जिसने ये एल्गोरिथम बनाया था, ये पहला हमारे पास ये प्रोटोकॉल था जो बन गया था। ठीक है ना? ये ये मेरे ख्याल से आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये किस एल्गोरिथम पे काम करता है, हालांकि ये यूज़ नहीं होता रिप, इस वजह से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। स्पेलिंग का फिर आप लोग की देख ले, ठीक है? अब क्या करते हैं, ये टपोलॉजी को ड्रॉ करते हैं। राउटर को मैं ले लेता हूँ दो, एक दो तीन। स्विचेस को भी ले लेते हैं, एक एक। ठीक है, आज ये ख़त्म करना होगा, ठीक है ना? ये रिप तो अगर छिपिंजे में तपाती शिवे माता हुआ है सही था, that is important the lab chinan complete. यदा पमन डबानी का जो हम सही था, रिकॉर्डिंग बस स्टॉप को फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लैन को आईपी दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसकी नाम भी रख देते हैं, ये है पिशावर, ये इस्लामाबाद, आईएसबी, ये हमारे पास ये लाहौर कर देते हैं, चलो LHR, ये कर देते हैं कराची। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसकी आईपी हमारे पास क्या है, 10.0.100, इसको रखते हैं 255.0.0। ठीक हो गई, नो शट डाउन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका होस्ट नेम पिशावर को चेंज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरियल को आईपी दे देते हैं, ठीक है ना? हमारे पास जो सीरियल है 0/0, उसकी आईपी ये है, ठीक है ना? आईपी एड्रेस 1.1.1 255.0.0, नो शट डाउन। ठीक हो गया, जो दूसरा इंटरफेस है उस साइट पे उसको भी आईपी दे देते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0/1 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 4.1.1 है मेरे ख्याल से, ये है।
दगा देख। अच्छा, ये है हमारे पास 255.0.0। एग्जिट मारते हैं यहाँ से। नो, नो शट डाउन, एग्जिट। ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन की है इस राउटर के ऊपर। अब इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। नो कर देते हैं। सबसे पहले होस्ट नेम हम देंगे, ठीक है। ये कौन सा राउटर है? इस्लामाबाद का है ना। इंटरफेस सीरियल 0/0 0/0/0। नो शट डाउन। IP एड्रेस 1.1.2 255.0.0। ठीक हो गया। फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/1। नो शट डाउन। IP एड्रेस हम क्या रखते हैं इस साइड पे? 2.1.1 उसको भी देते हैं। 2.1.1 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट। अब हम क्या करते हैं, लेन साइड पे IP दे देते हैं, ठीक है ना। लेन साइड पे फास्ट इथरनेट कनेक्ट है ना, इस वजह से IP एड्रेस क्या करते हैं, 20 है ना, .100 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट। ठीक है, इसके ऊपर तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम आते हैं लाहौर के राउटर पे, ठीक है। इसके इंटरफेस को ये IP देंगे। नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम लाहौर। उसके बाद लेन को IP दे देते हैं, लेन साइड पे जो गेटवे होती है हमारी। IP एड्रेस 30.0.100 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 0/0/0। नो शट डाउन। IP एड्रेस हमारे पास 2.1.2 है मेरे ख्याल से, ये है ना ये। तो ये रख देते हैं इसका सबनेट मास्क। अच्छा ठीक है, नो शट डाउन। उसका जो दूसरा कनेक्टेड इंटरफेस है सीरियल 0/0/1। नो शट डाउन। IP एड्रेस हमारे पास ये कौन सी है उस साइट पे वो भी देखते हैं। 3.1.2 3.1.2 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कराची का जो राउटर है, हाँ इस पे आ जाते हैं, ठीक है। नो, वही सेम चीज़ें करनी है, होस्ट नेम कराची। लेन को IP दे देते हैं, लेन साइड पे जो गेटवे है हमारी। IP एड्रेस ये 40 होगी ना हमारे साथ, .0.0। ठीक हो गया। नो शट डाउन, एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 0/0/0। हमारे पास ये कौन सा है 0/0/0? ये है ना। तो इसकी IP 3.1.1 है, तो वो इसको दे देते हैं। IP एड्रेस 3.1.1 255.0.0। नो शट डाउन, एग्जिट। और जो दूसरा इंटरफेस है उस साइट पे 0/0/1। नो शट डाउन। IP एड्रेस क्या है हमारे पास उस साइट पे 4.1.2। IP एड्रेस 4.1.2 255 टू। अच्छा, इसका ये सबनेट मास्क। नो शट डाउन, एग्जिट। अच्छा, अब हमने जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो की है। अब हम क्या करते हैं, PCs को IP दे देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं क्या दूंगा, 10.0.1। इसको मैं दूंगा 10। गेटवे हमारे पास जो होती है 10.0.0.100। ये गेटवे अगर आपने सही कॉन्फ़िगर की हो तो तभी आपके पास जो आपकी कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। हमेशा अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं होती तो सबसे पहले आपने गेटवे को पिंग करना है, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए। 30.1.30.0.1 30.0.0.100।
इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 40.0.0.1 सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है .100। ठीक है। अच्छा, तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले ये करते थे कि हम हमारे पास इस तरह ना हो कि ये बंद हो गया हो। अच्छा, 4 मिनट्स है ना, तो दूसरा लिंक मैं बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की उनकी तो समझ आ गई ना, मैंने जस्ट आईपी दे दी थी, अब जस्ट आईपी दी है, ठीक है ना। ये इस सीरियल्स को राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करते हैं, और जो लेन साइड है उसको, ठीक है ना। अब हम पहले क्या करते थे, स्टैटिक राउट में अगर हमने यहाँ से यहाँ तक आना होता था तो हम क्या करते थे, स्टैटिक राउट को पुट करते थे। लेकिन रिप में ऐसा नहीं है। रिप में हम क्या करते हैं, हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हर एक का जो है राउटर के ऊपर। तो हमारे पास क्या होती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें रिप खुद ब खुद करता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली करता है। अब लेट सपोज ये लिंक डाउन हो जाए तो ये जो रास्ता है, ये जो कन्वर्जन है, ये भी खुद ब खुद ये रिप करता है। और रिप क्या करता है, जब इसके ऊपर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल हो जाती है तो ये सबको अपने मैसेजेस भेजता है। उस मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग अपडेट्स। राउटिंग अपडेट्स वो किस तरह बेचता है, किस चीज़ के ज़रिए बेचता है, वो बेचता है ये ब्रॉडकास्ट के ज़रिए, ठीक है। ये रिप या वर्जन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका दूसरा वर्जन भी है, फिर उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर रिप को इनेबल करते हैं। रिप को इनेबल करने के लिए आसान तरीका है, नमाइक तचा ऑन दे। रिप को इनेबल करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट आपके जो कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है, आपके जो कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है, आपने उसको ही एडवर्टाइज करना है। कनेक्टेड नेटवर्क्स किस तरह पता चल जाता है, वो तो मैंने कल भी बताया था। आपने शो आईपी राउट का कमांड दे देना है। आईपी राउट में क्या होगा, आपके साथ जो कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं, रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं। रिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड है वो है राउटर रिप, ठीक है ना। राउटर रिप। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो कनेक्टेड जो नेटवर्क है, इनको 1 बाय 1 आपने एडवर्टाइज करना है, ठीक है। एडवर्टाइज किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। नेटवर्क हमारे पास 1 डॉट ये है ना, उसके बाद ये दूसरा 4 का है तो वो आपने करना है। उसके बाद कौन सा है, 10 है, आपने वो करना है। तो आपका बस यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दूसरे आपने ये राउटर पे आना होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी रिप को इनेबल करते हैं। आपने वही सेम कमांड देना है कि आपके साथ जो कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो आ जाए, ठीक है। राउटर रिप, उसके बाद ये नेटवर्क, जो कनेक्टेड जो नेटवर्क है उसको आपने यहाँ पर आपने ये रिप को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। टू बस एग्जिट। उसके बाद हम उसके बाद हम आते हैं लाहौर के राउटर पे, आईपी राउट। उसके बाद क्या करते हैं, राउटर रेप नेटवर्क 2.0.0। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 3 का जो नेटवर्क है उसको भी एडवर्टाइज करते हैं, जो 30 है उसको भी एडवर्टाइज करते हैं। ये खुद ब खुद आपस में ये नेबरशिप ये बनाएगा, ठीक है। ये एल्गोरिथम के जरिए होता है, जो अभी मैंने बोला कि राउंड रोबिन एल्गोरिथम। डू शो आईपी राउट, उसके बाद राउटर रेप, ये कमांड नेटवर्क, आपके साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क है उनको एडवर्टाइज करना है। 40 एग्जिट। तो अब हम क्या करते हैं, अपने राउटिंग टेबल को देखते हैं कि वाकई में हमारे पास आ गए हैं या नहीं। जो जो दूसरे हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं हमारे राउटिंग टेबल में आ गए हैं या नहीं। शो आईपी राउट, आप ये देख सकते हो आपके साथ या पूरा का पूरा जो आपके साथ जो नेटवर्क्स हैं वो आ चुके हैं। ये 120 क्या चीज़ है, किसी को पता है 120?
120 आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट रिप की क्या है, 120 है। तो ये आर का क्या मकसद है, आर का मकसद है रिप। ये जो इंफॉर्मेशन आई है राउटिंग टेबल में, ये किसके ज़रिए आई है, ये आई है रिप के ज़रिए। अगर मैं यहाँ पर ये इस्लामाबाद के राउटर में देखूँ तो उम्मीद है इसके ऊपर भी आ गए होंगे ये इंफॉर्मेशन। ये देख सकते हो, जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, जो राउट्स है वो आ चुके हैं आपके जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये रिप था। अब क्या करते हैं, अब हम पिंग करते हैं 30 के नेटवर्क को। तो क्या हमारे पास पिंग पॉसिबल है या नहीं, अब इस चीज़ को देखते हैं। पिंग 30.0.0.1 इसको पिंग करते हैं, क्या होगा पिंग। ये अभी जो टाइम लेता है ना, ये क्या करता है टाइम लेने में, ये टाइम लेने में अपने लिए बेस्ट पाथ जो है उसकी कैलकुलेशन करता है। क्या करता है, बेस्ट पाथ की कैलकुलेशन करता है। ये कैलकुलेशन किसके ज़रिए करता है, ये मेट्रिक के ज़रिए। मेट्रिक क्या है इसका, कि ये क्या करता है, हॉप्स को काउंट करता है। हॉप्स काउंट, ये पहला पैकेट आपका मिस हो गया, ये जो पहला पैकेट आपका मिस होता है उसमें ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, इंटरव्यू में ये चीज़ें भी ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा अब, अच्छा अब मुझे तो पता है कि यहाँ से यहाँ यहाँ तक आने के लिए जो रास्ता है वो ये आसान है। ये तो राउटर को तो नहीं पता। राउटर क्या करता है कि जो इसका जो मेट्रिक है, ये उसके ऊपर ये अपनी कैलकुलेशन करता है मेट्रिक के ज़रिए, और ये अपने लिए जो रास्ता है वो खुद ही चूज़ करता है। तो मेट्रिक का ये मकसद है, ठीक है ना। तो अब अगर लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे आना होगा, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे मैं पिंग करूँगा, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूस पिंग में लगाऊंगा। ये कंटिन्यूस पिंग इस वजह से मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पिंग हमारे पास ये चल रही है। अब अगर मैं इस लिंक को डाउन करूँ तो क्या हमारे पास ये कम्युनिकेशन स्टिल ये होगा या नहीं। तो अब इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस लिंक को मैं डाउन करता हूँ, इसको इसको मैंने ये डाउन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये पीसी को देखते हैं। हमारे पास अनरीचेबल आ गया ना। तो अब ये टाइम ये जो ले रहा है ये अपने लिए कैलकुलेशन कर रहा है। हॉप्स को काउंट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लेगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा ये देखो, इसने क्या किया, ये जो ट्रैफिक है ये दूसरे रास्ते पे शिफ्ट कर दिया। तो ये जो शिफ्टिंग है इसको कन्वर्जन बोलते हैं। अगर मैं कंट्रोल जेड से वापस इस लिंक को अप करूंगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो फिर ये जो पहला रास्ता ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना। अब जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिप वर्जन 2 की तरफ। रिप वर्जन 1 में क्या होता था कि ब्रॉडकास्ट होता था, सबको जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट होती थी। तो ये चीज़ तो हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर किसी ने इसके साथ कोई और राउटर पुट कर दिया तो उसको भी फजूल में क्या होगा, जो अपडेट्स है वो जो रिसीव होगी और वो सारे इंफॉर्मेशन को जो देख सकेगा। तो ये वर्जन 2 में क्या किया इन्होंने, इस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ब्रॉडकास्ट को ख़त्म कर दिया और मल्टीकास्ट को इनेबल कर दिया। मल्टीकास्ट तो आप लोगों को पता होगा, वन टू ग्रुप, वन टू ग्रुप। बस मकसद ये है कि हमारे पास जिस राउटर के ऊपर रिप नहीं होगा उनको ये अपनी इंफॉर्मेशन या अपडेट्स शेयर नहीं करेगा। अब इसके ऊपर रिप है, इसके ऊपर रिप है, इसके ऊपर रिप है, अगर इसके ऊपर रिप ना हो तो क्या होगा, ये अपने अपडेट्स को शेयर नहीं करेगा, क्योंकि रिप वर्जन 2 में इन्होंने ये मल्टीकास्ट को इनेबल कर दिया। और पहले क्या होता था ये वर्जन 1 में, कि अगर इसके साथ जो कनेक्टेड जो राउटर हैं इन सब को ये ब्रॉडकास्ट करता था, अगर किसी के ऊपर इनेबल है या नहीं है इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती थी। ये मल्टीकास्टिंग जो होती है ये किस तरह होती है, इनके लिए इन्होंने आयाना से स्पेसिफिकली आईपी कोड परचेज कर दिया, और 9 ये आईपी है हमारे पास मल्टीकास्टिंग।
और ये जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है ये इस आईपी के ज़रिए होती है, ये जो मल्टीकास्टिंग होती है ये रिप का परमानेंट मल्टीकास्ट आईपी है, ये किसी और को असाइन नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने एक और भी काम किया, इन्होंने ऑथेंटिकेशन को भी इनेबल कर दिया। ऑथेंटिकेशन का मकसद ये है कि अगर किसी ने ये जो राउटर है इसके साथ रिप के ज़रिए कम्युनिकेशन बनानी हो तो उसको पासवर्ड उसने लाजमी देना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर किसी ने ये जो राउटर है, अब लेट सपोज इसके ऊपर हमारे पास रिप इनेबल नहीं है, अगर हम इसको इनेबल करना चाहते हैं रिप इसके ऊपर, रिप वर्जन 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। तो हम क्या करते थे, रिप को जो रिप की कॉन्फ़िगरेशन है वो करते थे और साथ में जो उसका पासवर्ड है वो देते थे। तो ये क्या हो गई, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। रिप वर्जन 1 हमारे पास क्लास फुल नेटवर्क को सपोर्ट करता था। क्लास फुल नेटवर्क का मकसद कि /8 में क्या होता था, वो जो चीज़ें वो मैंने बताई थी, मकसद ये है कि ये हमारे पास ये सबनेटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता था। ये रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 ने क्या किया, सबनेटिंग को भी एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन स्टिल ये नाकाम हो गया। ये आजकल इंडस्ट्री से आउट है। रिप वर्जन 2 को इनेबल करने के लिए बस वही सेम कमांड है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राउटर रिप, उसके बाद आपने वर्जन 2 करना है, बस आपके साथ जो वर्जन 2 के फीचर्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये किस तरह अपने अपडेट्स को शेयर करता है रिप वर्जन 1 में और वर्जन 2 में। तो बस यहाँ तक काफ़ी है।